क्या आप जानते हैं कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति सो रही है जो आपकी पूरी किस्मत को दोबारा लिख सकती है? एक ऐसी ताकत जो न सिर्फ आपके डर, आपकी असफलता और आपकी सीमाओं को मिटा सकती है, बल्कि आपको उस शिखर पर पहुंचा सकती है जहां से पूरी दुनिया बदलती दिखे। अवेकन द जायंट विद इन कोई आम किताब नहीं है। ये एक आवाज है जो आपके अंदर के उस सोए हुए जायंट को जगाने आई है। वो जायंट जो हर हार को जीत में बदल सकता है, हर दुख को प्रेरणा में ढाल सकता है और आपकी जिंदगी को उस ऊंचाई तक ले जा सकता है जिसकी आपने कभी सिर्फ कल्पना की थी। अगर आपने आज अपने अंदर की आग को नहीं पहचाना, तो हो सकता है जिंदगी भर किसी और की कहानी में एक छोटा सा किरदार बनकर रह जाए। लेकिन अगर आज आपने खुद से कहा, बस अब और नहीं, तो यही से शुरू हो सकता है आपका असली जीवन। क्या आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट हैं? क्या आप हर सुबह उठकर यह महसूस करते हैं कि हाँ, यही है वो जिंदगी जिसकी मुझे चाह थी? या फिर क्या आपकी आंखें रोज इस उम्मीद में खुलती है कि शायद आज कुछ बदलेगा, लेकिन दिन वही बीतता है, डर के साथ, टालमटोल के साथ, अधूरे सपनों और झूठी मुस्कान के साथ? अब सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके अंदर एक जायंट छुपा हुआ है, एक विशालकाय शक्ति जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है, एक ऐसा राक्षस जो आपके डर को निगल सकता है, आपकी आदतों को बदल सकता है और आपकी किस्मत की दिशा मोड़ सकता है, तो क्या आप उसे जगाना चाहेंगे? अवेकन द जायंट विद इन सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक क्रांति है, एक चिंगारी है, एक ऐसा आईना है जिसमें आप अपने सच्चे, शक्तिशाली और अनोखे रूप को देख सकते हैं। इस किताब को लिखा है दुनिया के सबसे मशहूर मोटिवेशनल स्ट्रेटेजिस्ट एंथनी रॉबिन्स ने। लेकिन टोनी कोई किताबों में पढ़ा हुआ दार्शनिक नहीं है। वो खुद भूखा सोया है, अंधेरे में रोया है, जिंदगी के थपेड़ों में टूटा है। उसकी मां ने चाकू से हमला किया, उसके पास रहने को घर नहीं था, खाने को खाना नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपने अंदर की आग को बुझने नहीं दिया। टोनी जानता है दर्द क्या होता है, टोनी जानता है हार क्या होती है, और टोनी ने यह भी जाना कि अगर इंसान ठान ले तो वो अपने हालात से ऊपर उठ सकता है। अवेकन द जायंट विद इन में टोनी ने उन रहस्यों को उजागर किया है जो दुनिया के सबसे कामयाब लोग इस्तेमाल करते हैं अपने विचारों को काबू में लाने के लिए, अपने फैसलों को मजबूत बनाने के लिए और अपने भविष्य को अपने हिसाब से गढ़ने के लिए। यह किताब सिखाती है कि कैसे आपके छोटे छोटे फैसले आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं, कैसे आपके विश्वास, बिलीफ्स ही आपकी हकीकत बनाते हैं, कैसे भावनाओं को समझकर आप उन्हें अपना हथियार बना सकते हैं, और कैसे अपने जीवन के नियम बदलकर आप हर दिन को जीत में बदल सकते हैं। टोनी रॉबिन्स का यह संदेश सीधा आपके दिल में उतरता है। आपकी किस्मत पहले से तय नहीं है, आप हर दिन उसे दोबारा लिख सकते हैं। यह किताब आपको मजबूर करती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, अपने अंदर झांके और उस जायंट को पुकारे जो अब तक चुप था। क्योंकि जब वो जायंट जागेगा तो फिर ना आपकी सोच सीमित रहेगी, ना आपके सपने। आप ना सिर्फ खुद को बदलेंगे बल्कि दुनिया को बदलने की ताकत पालेंगे। तो आइए, अब समय आ गया है कि आप उस शक्ति को पहचानें जिसे इस दुनिया ने हमेशा दबाने की कोशिश की। अब समय आ गया है कि आप अपने अंदर के जायंट को जगाएं। बचपन, भूख, डर और एक टूटता हुआ परिवार। एंथनी रॉबिन्स का जन्म 1960 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ। उनका असली नाम था एंथनी जे महाबोरिक। उनके माँ बाप का तलाक हो गया जब वे छोटे थे। उसके बाद उनकी माँ ने कई शादियां की और टोनी को हर सौतेले पिता के साथ एक नई तरह की हिंसा और अस्थिरता झेलनी पड़ी। उनकी माँ शराबी थी, कई बार टोनी को पीटा गया, यहां तक कि एक बार चाकू से भी हमला किया गया। एक दिन थैंक्सगिविंग पर, जब उनके पास खाने तक के पैसे नहीं थे, एक अजनबी ने दरवाजा खटखटाया और खाना देकर गया। उस दिन उनके सौतेले पिता ने उस आदमी को गालियां दी और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन टोनी के दिल में एक बीज बो दिया गया, अगर एक अजनबी मेरी भूख मिटा सकता है तो मैं किसी और की जिंदगी क्यों नहीं बदल सकता। यवावस्था, मोटापा, गरीबी और एक बड़ा सपना। टोनी बहुत मोटे हो गए थे। 6 फुट 7 इंच की लंबाई पर उनका वजन लगभग 270 पाउंड हो गया था। उन्हें लगता था कि वे कभी किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। वे छोटे से अपार्टमेंट में रहते थे जहां बिजली पानी तक नहीं था। उनके पास खाना नहीं होता था और वे बाथरूम के बिना रहते थे। एक दिन उन्होंने आईने में खुद को देखा और कहा, इनफ इज इनफ, मैं अब अपनी जिंदगी बदल लूंगा। यहीं से शुरू हुई उनकी क्रांति, बदलाव की शुरुआत। किताबें, सेमिनार और जिम रोन। टोनी ने किताबों को अपना गुरु बनाया। वे हर दिन 2 से 3 किताबें पढ़ते। फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई जिम रोन से,
जो कि एक प्रसिद्ध बिजनेस फिलोसोफर और मोटिवेशनल स्पीकर थे। जिम रोहन ने टोनी से एक बात कही, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी बदले तो सबसे पहले खुद को बदलो। टोनी के जीवन की दिशा बदल गई। उन्होंने जिम के सेमिनार्स में जाना शुरू किया, नोट्स बनाए, खुद को बार बार सुनाया और अंततः खुद एक प्रेरक वक्ता बनने का रास्ता चुन लिया। पहली प्रेरणा, दूसरों को बदलने की जिद। टोनी ने अपने कमरे में रोज अभ्यास किया। मैं कौन हूं? मुझे क्या चाहिए? क्या मैं अपने जीवन पर नियंत्रण पा सकता हूं? उन्होंने अपनी आवाज को मजबूत किया, शब्दों में आग भर दी और NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को सीखा। उन्होंने ये सीखा कि इंसानों के सोचने के पैटर्न को बदला जा सकता है, और यही अवेकन द जायंट विद इन की नींव। किताब की रचना, एक जायंट की खोज। 1991 में उन्होंने एक किताब लिखनी शुरू की। वह किताब नहीं, एक मिशन थी। उसका नाम था अवेकन द जायंट विद इन, अपने अंदर के सोए हुए विशालकाय को जगाइए। इस किताब में टोनी ने खुद के अनुभवों, तकनीकों, बदलाव की विधियों और मानसिक स्वतंत्रता के रास्तों को दुनिया के सामने रखा। किताब के विचार, अध्याय दर अध्याय। 1, फैसलों की ताकत, द पावर ऑफ डिसीजन। टोनी बताते हैं कि एक सच्चा फैसला ही बदलाव की शुरुआत है। जब उन्होंने यह फैसला किया कि वे खुद को बदलेंगे, तभी सब शुरू हुआ। और उन्होंने सिखाया कि कैसे छोटे छोटे फैसले हमारे भविष्य को तय करते हैं। 2, नियम, अपने जीवन के रूल्स पे कंट्रोल पाना। टोनी कहते हैं, हर इंसान अपने जीवन को कुछ नियमों के आधार पर जीता है। अगर आपके नियम ही गलत है तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। टोनी ने अपने नियम बदले। सफलता का मतलब पैसा नहीं, प्रभाव है। यही सोच उन्हें महान बना गई। 3, इमोशंस, जज्बातों के मालिक बनो, गुलाम नहीं। टोनी बताते हैं कि हम अपने भावनाओं के शिकार होते हैं, जबकि हमें उनका स्वामी बनना चाहिए। टोनी ने बताया, हर भावना एक संदेश है। अगर हम उन्हें समझ जाएं तो हम शक्तिशाली बन सकते हैं। 4, विश्वास, अपनी सोच को दोबारा लिखिए। टोनी ने अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को पकड़ा और बदला। पहले, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता, अब मैं दुनिया बदलने वाला हूं। 5, गोल सेटिंग, सफलता का मैप। टोनी मानते हैं कि अगर आप कोई लक्ष्य तय नहीं करते तो कोई और आपके लिए लक्ष्य बना देगा। उनकी गोल सेटिंग विधि ने हजारों लोगों को करोड़पति बना दिया। 6, फाइनेंशियल मास्टरी, पैसा दिमाग का गेम है। टोनी खुद गरीब थे, लेकिन उन्होंने पैसे के मनोविज्ञान को समझा। उन्होंने निवेश, बजट और आर्थिक आजादी को ऐसे समझाया जैसे कोई दोस्त रास्ता दिखा रहा हो। 7, रिलेशनशिप मास्टरी, रिश्तों को संभालना सीखो। टोनी की माँ से उन्होंने सीखा कि कैसे रिश्ते दर्द देते हैं और कैसे उन्हें हील किया जाता है। उन्होंने अपने जीवन साथी के साथ प्यार, सम्मान और समझदारी के रिश्ते को अपनाया और दुनिया को सिखाया। टोनी की सफलता, एक जायंट जो अब जाग चुका था। टोनी ने एक नया सपना देखा, दुनिया के हर कोने में बदलाव लाना। उन्होंने अनलीश द पावर विद इन, डेट विद डेस्टिनी जैसे सेमिनार शुरू किए, जहां हजारों लोग एक साथ चीखते हैं, यस आई कैन। ओप्रा विनफ्री, बिल क्लिंटन, सेरेना विलियम्स, लियोनार्डो डिकैप्रियो, ये सब टोनी से सीखने आए। और अब सफर अपने आखिरी पड़ाव पर आ चुका है। आपने सुना एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने भूख, गरीबी, डर, असफलता और अकेलेपन के बीच अपने अंदर की उस ताकत को पहचान लिया जिसे दुनिया असंभव कहती है। टोनी रॉबिन्स की यह किताब अवेकन द जायंट विद इन केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। यह उस आंधी की तरह जो एक सोते हुए इंसान को जगा देती है, जो उसके दिल की चुप आवाज को गरज में बदल देती है और उसे उसकी असली पहचान से मिला देती है। टोनी ने जो झेला वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, वो असल था। रातों की नींद टूटी थी, आंसू सच्चे थे, संघर्ष रोज का था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। टोनी कहते हैं, आपको महान बनने के लिए किसी खास जगह या स्थिति की जरूरत नहीं, सिर्फ एक फैसले की जरूरत है। एक फैसला कि अब और नहीं, एक फैसला कि मैं खुद को बदलूंगा, एक फैसला कि मैं वही इंसान बनूंगा जिसका सपना मैंने देखा था। अब सवाल टोनी रॉबिन्स का नहीं है, अब सवाल आपका है। क्या आपने अपने अंदर झांका है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने डर से बहुत बड़े हैं? क्या आप जो आज तक बने हैं वो सिर्फ एक छोटा हिस्सा है उस विशाल रूप का जो आप बन सकते हैं? अगर आप अब तक सिर्फ जी ही रहे थे तो अब जागने का समय है। अब आप उठिए, खुद को पहचानिए, अपनी सोच, अपने शब्दों, अपनी भावनाओं और अपने विश्वासों पर अधिकार कीजिए, क्योंकि वही असली आजादी है। आपको कोई और नहीं बचाएगा, ना कोई नेता, ना कोई शिक्षक, ना कोई रिश्तेदार, ना भगवान भी, जब तक आप खुद यह निर्णय नहीं लेंगे कि अब से मैं ही अपनी कहानी का हीरो हूं। टोनी रॉबिन्स की तरह आपके अंदर भी एक जायंट है। वो कोई काल्पनिक ताकत नहीं,
वो असली है। वो आपकी आत्मा में छिपा है, आपकी हर धड़कन में, हर सांस में, बस सोया हुआ है। और अब जब आपने इस किताब को सुना या पढ़ा है, अब आप उस जायंट को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आपको वही बनना है जो आप सच में हैं। तो आगे बढ़िए, अपनी नई यात्रा की शुरुआत कीजिए और याद रखिए, द पास्ट डज नॉट इक्वल द फ्यूचर अनलेस यू डिसाइड टू लिव देयर। बीता हुआ कल आपका भविष्य तय नहीं करता जब तक आप उसमें रहना ना चुन लें। आपका भविष्य आपसे शुरू होता है, आपके फैसले से, और वो फैसला आज ही लिया जा सकता है। अब उठिए और अपने अंदर के जायंट को पूरी दुनिया के सामने जगा दीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति को जगाने का। अब वक्त आ गया है अपने अंदर के टोनी रॉबिन्स को पहचानने का।